आज जब देश उनकी 150वीं जयंती मना रहा है, तब हम आपको ये बताएंगे कि सरदार पटेल कैसा भारत बनाना चाहते थे और उन्हें भारत के लोगों से क्या अपेक्षाएं थी। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन। और इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए, जिन्होंने सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भव्य परेड का भी आयोजन हुआ, जिसमें शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। इस परेड में एकता, शांति, सद्भाव और महिला सशक्तिकरण का अनूठा रंग दिखा और सशस्त्र बलों और पुलिस के बैंड ने लोगों को देशभक्ति से भर दिया। इस परेड का स्वरूप कई मायनों में वैसा ही था जैसा गणतंत्र दिवस की परेड का होता है। अब तक हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य परेड का आयोजन होता था, जो भारत के संविधान को समर्पित होती है। लेकिन अब से हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को गुजरात में एकता परेड का आयोजन होगा, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को समर्पित होगी। और आज भी इस परेड में भव्य दृश्य नजर आए। इस परेड में गुजरात कैडर की आईपीएस सिमरन भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस परेड में घुड़सवार दस्तों ने भी हिस्सा लिया और असम पुलिस के जवानों ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाए। इस परेड में भारतीय नस्लों के कुत्तों को भी शामिल किया गया और इनमें एक नस्ल रामपुर हाउंड्स की है और दूसरी नस्ल मुधोल हाउंड्स की। ये वही नस्लें हैं जिन्हें अंग्रेजों ने हीन भावना से देखा और भारत के लोगों में ये धारणा बनाई कि विदेशी नस्लों के कुत्ते निगरानी और सैन्य ऑपरेशन के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन अब आजादी के 78 साल बाद भारत ने इन मानसिक बेड़ियों को भी तोड़ डाला और पहली बार बीएसएफ की टुकड़ी में भारतीय नस्लों के कुत्तों का प्रदर्शन हुआ। भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। भारतीय नस्लों के इन कुत्तों को रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स कहा जाता है और इनकी रफ्तार और सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। इस परेड में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी फ्लाई पास्ट किया। जिसमें डायमंड फॉर्मेशन और यूनिटी फॉर्मेशन बनाई गई। यूनिटी फॉर्मेशन। परेड खत्म होते ही पीएम मोदी स्वयं मंच से उतरे और पूरे परेड मार्ग पर पैदल चलते हुए वहां मौजूद लोगों का उत्साहपूर्वक अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर भी खूब बरसे और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल की नीतियों का पालन नहीं किया और इसीलिए देश को हिंसा के रूप में इसका परिणाम भुगतना पड़ा। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कही कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को काटकर भारत के विभाजन की नींव रख दी थी और अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो आज भारत की तस्वीर पूरी तरह से अलग होती। सुनिए। जिस दिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को तोड़ने का, काटने का, विभाजित करने का फैसला लिया था, उसी दिन कांग्रेस ने भारत के विभाजन की नींव डाल दी थी। कांग्रेस ने वो पाप नहीं किया होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। इसके अलावा ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में आरएसएस की भूमिका को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच काफी मतभेद थे। बड़ी बात यह है कि पंडित नेहरू ने तो जांच शुरू होने से पहले ही यह फैसला सुना दिया था कि गांधी जी की हत्या के लिए आरएसएस जिम्मेदार है, जबकि सरदार पटेल इस पर उनसे पूरी तरह असहमत थे। इस बात का जिक्र महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी की पुस्तक में है, जिसका नाम है पटेल अलाइव। इसके पेज नंबर 472 पर लिखा है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस हत्याकांड के पीछे एक गहरी, एक सुनियोजित साजिश है जो आरएसएस द्वारा रची गई। लेकिन सरदार पटेल ने इन आरोपों को गलत बताते हुए प्रधानमंत्री नेहरू को 27 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी लिखी, और यह चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सरदार पटेल पंडित नेहरू को यह बताते हैं कि सभी आरोपियों से हुई पूछताछ में यह पता चला है कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने इस चिट्ठी में यह भी लिखा कि हिंदू महासभा के एक धड़े ने इस साजिश को रचा और अंजाम भी दिया, लेकिन आरएसएस का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पंडित नेहरू का लगातार यही कहना था कि आरएसएस ही इसके लिए जिम्मेदार है। यह दावा भी सही है कि सरदार पटेल कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरू की नीतियों से खफा थे, और इसका जिक्र भी राजमोहन गांधी की पुस्तक में ही है। इसमें पेज नंबर 318 पर लिखा है कि जब पंडित नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए, तब सरदार पटेल इससे सहमत नहीं थे और उनका मानना था कि यह मुद्दा भारत को इस मंच पर नहीं लेकर जाना चाहिए, और सरदार पटेल ने इस फैसले की आलोचना की थी। आज अगर सरदार पटेल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक खिंचाव दिखता है, तो उसका कारण यही है कि इतिहास में कांग्रेस पर आरोप लगे कि उसने पंडित नेहरू की विरासत को महान दिखाने के लिए सरदार पटेल को उनका उचित सम्मान नहीं दिया। सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न के लिए 41 सालों का इंतजार कराया गया, और यह भी आरोप लगता है कि जब 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई, तब भी पंडित नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके अंतिम संस्कार में जाने से रोका था। इसका जिक्र उस समय के एक बड़े नेता के मुंशी की पुस्तक में है, जिसका नाम है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम। इसमें वो बताते हैं कि पंडित नेहरू का मानना था कि देश के राष्ट्रपति को किसी कैबिनेट मंत्री के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे गलत परंपरा की शुरुआत होगी। यानी नेहरू कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे, इस किताब के मुताबिक, कि सरदार पटेल का कद इतना बड़ा नहीं है कि राष्ट्रपति उनके अंतिम संस्कार में जाए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके इस सुझाव को नहीं माना। वो बॉम्बे गए, उस समय बॉम्बे कहते थे, जो आज मुंबई है। वो बॉम्बे गए और उन्होंने सरदार पटेल के अंतिम संस्कार के बाद वहां एक भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल के शरीर को अग्नि जला रही है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि को दुनिया की कोई भी अग्नि नहीं जला सकती। और ये अमेरिका का पसंदीदा विषय है, जिस पर उसे लेक्चर देना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हम आपको अमेरिका का असली चरित्र दिखाना चाहते हैं, और यह भी बताना चाहते हैं कि जिस देश में उपराष्ट्रपति एक सार्वजनिक मंच से अपनी पत्नी के लिए यह कहे कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए, उस देश को धार्मिक स्वतंत्रता पर बड़ी बड़ी बातें करना, लेक्चर देना शोभा नहीं देता। अमेरिका की मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से यह पूछा गया कि वो अपने बच्चों को हिंदू और ईसाई धर्म दोनों का सम्मान करना कैसे सिखाते हैं, तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह कहा कि वो अपनी पत्नी उषा वैंस को हर रविवार चर्च लेकर जाते हैं, और इस दौरान यही सोचते हैं कि जैसे उन्होंने खुद ईसाई धर्म को अपनाया, ठीक वैसे ही उनकी पत्नी भी एक दिन हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाएंगी। सुनिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी और संवैधानिक पद पर बैठा, कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा नेता इस तरह की बात कह सकता है? हमारे देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका की राजनीति ऐसी हो गई है कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस खुद अपनी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराने की इच्छा रखते हैं, और इस बात को वो सार्वजनिक मंच से खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। और सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है। असल में इसके पीछे उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जेडी वैंस इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना है, तो इसके लिए उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स का समर्थन जुटाना होगा। ये वही वोटर्स हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका को महान बनाने के लिए क्रिश्चियनिटी को मजबूत करना होगा। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में ईसाई धर्म की आबादी 62% है, और इनमें भी 19% लोग कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी खुद को कैथोलिक क्रिश्चियन कहते हैं, और उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि अमेरिका के बहुसंख्यक ईसाई वोटर्स उनका वैसे ही समर्थन करें जैसे वो अब तक राष्ट्रपति ट्रंप को अपना समर्थन देते आए हैं। इसके लिए जेडी वैंस ने खुद 6 साल पहले ईसाई धर्म को अपनाया। राजनीति जो न कराए, साल 2019 से पहले वो खुद को एक अथीस्ट यानी नास्तिक मानते, भगवान पर यकीन नहीं था।
उन्हें अपनी पत्नी के हिंदू धर्म में भी कोई परेशानी नहीं थी। साल 2014 में जब जेडी वैंस और उषा वैंस की शादी हुई तब दोनों ने हिंदू परंपराओं को भी निभाया था और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। इसके अलावा उन्होंने अपने एक बेटे का नाम रखा विवेक, जो संस्कृत मूल का एक शब्द है। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इंतजार है कि एक दिन उनकी पत्नी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाएंगी। अमेरिका खुद को धार्मिक स्वतंत्रता का चैंपियन बताता है, चैंपियंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन हकीकत यह है कि इसी अमेरिका में सबसे ज्यादा नस्लीय भेदभाव होता है। इसी अमेरिका में हिंदू फोबिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज अमेरिका की हालत यह हो गई है कि वहां राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक हिंदू नेताओं को लगातार निशाना बनाते हैं और उन्हें वापस भारत जाने की नसीहत देते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने जब दिवाली के त्योहार की शुभकामनाएं दी थी तब राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था और यहां तक लिख दिया था, गो बैक टू इंडिया, गेट आउट ऑफ माई कंट्री, मेरे देश से बाहर जाओ। इसी तरह FBI के डायरेक्टर काश पटेल, उनका भी दिवाली मनाने पर विरोध हुआ। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने की नसीहत दी थी और अब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी यही कर रहे हैं। देखिए, आपको बिहार चुनाव का रक्त चरित्र दिखाते हैं। आजकल बिहार के चुनाव में जंगल राज की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आज इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? मोकामा की खबर है। मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनसुराज पार्टी और आरजेडी के समर्थक इस हत्या के पीछे अनंत सिंह का हाथ बता रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आज भी मोकामा में हालात इतने तनावपूर्ण है कि दुलार चंद यादव की शव यात्रा के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, पुलिस पर भी हमला हुआ। देखिए, दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक द्वेष की वजह से मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली जो दुलार चंद यादव थे। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाल रहे थे और आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके पैर में गोली मार दी और जब दुलार चंद घायल होकर जमीन पर गिरे तो उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें चुनाव प्रचार पर निकले दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का काफिला आमने सामने आ गया है, जिसके बाद दोनों आपस में भिड़ गई है। इस दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल भी दिखाई दिए हैं। आरोप है कि इसी झड़प के दौरान दुलार चंद यादव को हत्या कर दी गई। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है। अब ये समझिए कि इस हत्या का आरोप बाहुबली अनंत सिंह पर क्यों लग रहा है। याद रखिएगा, ये वही अनंत सिंह है जिन पर पूरा माफिया राज चलाने के आरोप लगते रहे। ये पूरा विवाद 30 अक्टूबर को शुरू हुआ जब मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह का काफिला आमने सामने आ गया। उस वक्त दोनों प्रत्याशियों के कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक द्वेष की वजह से मारपीट शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई और दावा है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने दुलार चंद यादव को जान से मार दिया। दुलार चंद यादव जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाल रहे थे और आरोप है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने उनके पैर में गोली मार दी और जब दुलार चंद यादव घायल होकर जमीन पर गिरे तो उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुट गई है और इस घटना ने बिहार के चुनावों को रक्त रंजित कर दिया है। वैसे इस हत्याकांड को मोकामा सीट पर बाहुबलियों के ही टकराव का परिणाम कहा जा रहा है। दरअसल देखिए, अगर आप बिहार की पूरी राजनीति को देखें तो मोकामा में जिस दुलार चंद यादव की मौत हुई है वो 90 के दशक में लालू यादव के बहुत करीबी थे और जिस दौर में बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बाहुबलियों की एक समानांतर सरकार, एक समानांतर सत्ता चलती थी, उस दौर में मोकामा के टाल क्षेत्र में दुलार चंद यादव का बोलबाला चलता था। दुलार चंद यादव पर हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, अवैध हथियार रखने, कई तरह के केस दर्ज हैं। अब दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा है वो है अनंत सिंह। मोकामा अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। इन्हें मोकामा का एक बाहुबली नेता भी कहते हैं। अनंत सिंह पर हत्या हो, अपहरण हो, इन पर भी, इसीलिए हम बाहुबली का टकराव कह रहे हैं। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, दंगा फैलाने जैसे कुल 28 केस दर्ज है। यानी मोकामा चुनाव में हत्या का यह मामला बाहुबलियों की आपसी दुश्मनी का भी नतीजा हो सकती है। आपको इस खबर के बारे में बताते हैं जो शायद आप तक भी जरूर पहुंची होगी।
25 अक्टूबर को अलीगढ़ के 2 गांव में यह आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया है और इन गांवों का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस ने भी शुरुआती जांच में इन आरोपों के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और ये सारे लोग मुस्लिम समुदाय से थे। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, ट्विस्ट आया है। पुलिस ने खुद बताया है कि हिंदू मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के ही 4 लड़कों ने लिखा था। इन आरोपियों के नाम हैं दिलीप कुमार, अभिषेक सारस्वत, आकाश और जीशांत कुमार। पुलिस का कहना है कि इन लड़कों का मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इन आरोपियों ने इस मुस्लिम लड़कों को फंसाने के लिए अपने गांव के ही हिंदू मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिख दिया और इसके बाद इन मुस्लिम लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इन असली आरोपियों तक पहुंची कैसे। वो इसलिए पहुंच पाई क्योंकि इन लोगों ने मंदिरों की दीवारों पर जो आई लव मोहम्मद लिखा और आई लव पैगंबर मोहम्मद लिखा था, उनकी स्पेलिंग में एक नहीं कई गलतियां थी। इसमें मोहम्मद को मुहम्मद लिखा था और पैगंबर साहब को उनकी जो स्पेलिंग है उस गलती थी। इससे पुलिस को यह शक हुआ कि मुसलमान पैगंबर साहब और मोहम्मद गलत नहीं लिख सकते और इसके बाद पूरी तफ्तीश हुई और पता चला कि इन आरोपियों ने मुस्लिम समुदाय के लड़कों को तो फंसाने के लिए साजिश रची थी और इनके खिलाफ एफआईआर भी करवा दी थी। लेकिन इन आरोपियों की यह साजिश इसलिए फेल हो गई क्योंकि इन्हें मोहम्मद और प्रॉफिट की सही स्पेलिंग लिखनी नहीं आती थी। इन आरोपियों ने मोहम्मद की जगह मोहम्मद लिख दिया और पुलिस इन गलत स्पेलिंग्स की जांच करते हुए इन आरोपियों तक पहुंच गई। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को और गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने एक खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी जमीन से जुड़े विवाद में मुस्लिम समुदाय के लड़कों को फंसाना चाहते थे, लेकिन अब इनकी साजिश का भांडा फूट गया है। इस खबर से यह समझा जा सकता है कि ऐसी खबरों में शुरुआती दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और दूसरा, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक माहौल को भी बिगाड़ने से पीछे नहीं हटते और ऐसी खतरनाक साजिश रच सकते हैं। कल मुंबई में महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले ने पूरे देश को खुश कर दिया। विमेंस टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेस करके क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। अभी तक जो क्रिकेट फैंस मेंस क्रिकेट के स्कोर चेक किया करते थे, आज वो वुमेन्स वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच की हाइलाइट्स को रिपीट कर करके बार बार देख रहे हैं। कल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में वुमेन्स टीम इंडिया ने 338 रन चेस करके इतिहास रच दिया। इंडियन बैटर जमाइमा रॉड्रिग्स का और कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरे मैच में हावी होने का एक मौका तक नहीं दिया। जमाइमा ने कल 127 रनों की पारी खेली थी और वो तब तक क्रीज पर टिकी रही जब तक टीम इंडिया जीत नहीं गई। पारी के दूसरे ओवर में शिफाली वर्मा के आउट होने के बाद आई जमाइमा एक छोर पर दीवार की तरह खड़ी हो गई। वो करीब 46 ओवर तक क्रीज पर मौजूद रहीं और ये सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचे। विश्व कप का ही दूसरा बड़ा स्कोर इसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने 12 अक्टूबर को बनाया था। 330 रन था। इसे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने चेस कर लिया था। तीसरा बड़ा रन चेस साल 2024 में हुआ था जब श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम के खिलाफ 305 रन चेस करके जीत हासिल की थी। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में एक एंट्री ले ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अभी तक विश्व विजेता का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है, लेकिन अब उनके लिए तीसरा मौका आ गया है। साल 2005 में पहली बार वुमेन्स टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी और तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उसे 98 रनों से उस वक्त हरा दिया था। दूसरी बार साल 2017 में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी और तब इंग्लैंड ने 9 रनों से, सोचिए आप, 9 रनों से मात दे दी थी। और अब टीम इंडिया तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, जहां उसका सामना पहली बार विश्व कप फाइनल खेलने जा रही साउथ अफ्रीका से होगा। यानी 2 नवंबर को जो भी टीम फाइनल जीतेगी वो पहली बार विश्व कप विजेता बनेगी और भारत के लिए बड़ा मौका है। महिला क्रिकेट में अभी तक जितने भी विश्व कप हुए हैं उनमें विश्व की केवल 3 टीमों का ही दबदबा रहा है।
साल 1973 के बाद से 12 विश्व कप आयोजित हुए हैं। इनमें से यह खिताब 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 4 बार इंग्लैंड ने और 1 बार न्यूजीलैंड ने। इसमें भी हैरान करने वाला एक तथ्य जो है वो आपको बताना चाहते हैं कि पिछले सभी विश्व कप के फाइनल तक केवल 5 टीमें ही पहुंच पाई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसने पिछले 12 विश्व कप में सबसे ज्यादा 9 फाइनल्स खेले हैं, 7 में वो विजयी रहा। और इसी तरह से इंग्लैंड ने 8 विश्व कप फाइनल्स खेले हैं, 4 में वो विजयी रहा। एक तरह से देखा जाए तो महिला क्रिकेट विश्व कप में वर्चस्व रहा है, दबदबा रहा है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड जैसी टीमों का। लेकिन इस बार विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया और फिर दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। और इस बार फाइनल में मुकाबला दोनों ही ऐसी टीमों का है जिन्होंने वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता है, साउथ अफ्रीका और इंडिया। यानी दोनों धाकड़ टीमों को हराकर टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका पहली बार विश्व कप के फाइनल में भिड़ने जा रहे हैं और इसी के साथ दुनिया को एक नया विश्व कप चैंपियन मिलने वाला है।